नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 13 मई को माइलर क्रॉस से कुमरवाड़ा क्रॉस तक चलने वाले वाहनों के मार्ग में परिवर्तन। मतगणना के मद्देनजर बीदर जिले में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए कल का चरण सज चुका है। मतगणना के दिन बेंगलुरु पुलिस ने धारा 144 की घोषणा की। राजस्व मंत्री आर अशोक का कहना है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में भी भाजपा सरकार बनाएगी। कर्नाटक चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान। यौन शोषण केस में ब्रजभूषण सिंह के बयान दर्ज। एसआईटी के सामने पहलवानों के गंभीर आरोपों को बताया झूठा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के निमात्य जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना 13 मई को सुबह 6 बजे बीदर शहर के बीवीबी भूमरेड्डी कॉलेज में होगी। मतगणना के कारण इस दिन बीदर नगर में मैलूर क्रॉस से कुमरवाड़ा क्रॉस तक सार्वजनिक सड़क यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जनता की सुविधा के लिए उक्त मार्ग पर चलने वाले वाहनों को निम्नानुसार डाइवर्ट किया गया है। व्योमगुंडेश्वर सर्कल से गुम्पा मैलूर क्रॉस, बॉम्बे बिल्डिंग की ओर जीएनडीईसी कॉलेज, मैलूर, गुम्पा रिंग रोड और ग्रुप ए का बोमगुंडेश्वर सर्किल, गुम्पा रिंग रोड, माइलूर, जीएनडी कॉलेज, बॉम्बे बिल्डिंग, माइलूर क्रॉस। 13 मई को मतगणना के लिए अधीक्षक 1 एसपी, डीएसपी, 4 सीपीआई, आरपीआई, 19 पीसीआई, आरएसआई, 27 एएसआई, एआरएसआई, 60 एचसीपीसी, 326 व डब्ल्यूएचसी जिला पुलिस अधीक्षक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि डब्ल्यूपीसी के 61 पुलिस अधिकारी और कर्मी और केंद्रीय एवं राज्य रिजर्व बल आईटीबीपी 2, केस आरपी 3, डीआर 11, डी स्क्वाड 2 प्लाटून तैनात किए गए हैं। एंकर आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन संतोष का कवरेज। तो चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं मैलूर क्रॉस के गुम्पा रिंग रोड का। ये वो इलाका जहां पर अभी आपको चहल पहल नजर आ रही है, भारी आवाजाही आपको वाहनों की नजर आ रही है। कल यहीं पर जो बैरिकेड्स आपको नजर आ रहे हैं वो लगा दिए जाएंगे और इस रोड को आम लोगों के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे कुछ ही दूरी पर बीवीबी कॉलेज है जहां पर कल बीदर तालुक के 6 प्रत्याशी जो विजयी प्रत्याशी है उनकी घोषणा होगी और बाकी जो प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं, मैदान में उतरे, उनके भाग्य का फैसला कल वहां से निकलकर सामने आएगा। यही वजह सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजामात किए गए हैं और इस रोड को भी बंद रखा जाएगा। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनसे केपी न्यूज अपील करता है कि आप लोग अगर इस मार्ग से परिवहन करते हैं, यहाँ से कहीं जाते हैं, तो अपना रूट कल के लिए आप बदलें, क्योंकि कल यहाँ पर बैरिकेड्स लग जाएंगे, आम लोगों के लिए रास्ता बंद रहेगा। सहयोगी संतोष के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज 24/7 बीदर। 13 मई को होने वाले विधानसभा आम चुनाव की मतगणना के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 12 मई की मध्यरात्रि 12 बजे से 13 मई की मध्यरात्रि 12 बजे तक सभी प्रकार के आबकारी चार्टर बीदर जिले भर में निलंबित कर दिए गए हैं। शराब बिक्री को बंद करने और चलाने के लिए और परिवहन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135C और कर्नाटक के नियम 10B द्वारा निषिद्ध है। उत्पाद शुल्क नियम 1967 और शुल्क दिवस घोषित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135C के तहत दंडित किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शनिवार को होगी, क्योंकि जेडीएस सहित पार्टियां त्रिशंकु विधानसभा के नतीजे जानने के लिए सांस रोककर इंतजार कर रही है। शीर्ष नेताओं भाजपा के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे, कांग्रेस के दिग्गज सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी सहित कई अन्य नेताओं की चुनावी किस्मत शनिवार को जानी जाएगी। मतगणना राज्य भर के 36 केंद्रों में सुबह 8 बजे शुरू होगी और चुनाव अधिकारियों को उम्मीद है कि दोपहर तक परिणाम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राज्य भर में विशेषकर मतगणना केंद्रों के अंदर और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य ने 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए 10 मई को हुए मतदान में 73.19% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए बैंगलोर पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि शनिवार को पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी जाएगी। बैंगलोर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ साथ शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार 12 बजे तक बंद रहेगा। कर्नाटक में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल में कांग्रेस को सत्तारूढ़ भाजपा पर बढ़त दिखाते हुए अब सभी की निगाहें कल होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को जेडीएस के साथ गठबंधन की किसी भी बातचीत से इनकार किया। एग्जिट पोल की अपनी थ्योरी होती है, हम उन नमूनों पर नहीं जाते हैं। मेरा नमूना आकार बहुत अधिक है और इसमें हमारे पास एक सहज बहुमत होगा। मैं जेडीएस के बारे में नहीं जानता, उन्हें अपना फैसला लेने दीजिए। विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित होने वाले हैं।
ऐसे में कर्नाटका के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि बीजेपी सरकार बनाएगी, भले ही वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में न उभरे। सरकार बनाना हमारा उद्देश्य है। यह मत पूछो कि हम कैसे या क्या करेंगे, हम जरूर जीतेंगे और बहुमत हासिल करेंगे, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा होने पर भी हम सरकार बनाएंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का कर्नाटका चुनाव नतीजों से पहले बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में कांग्रेस गलत है, वहां कांग्रेस सरकार बनने की उम्मीद पर बजरंग दल का मुद्दा भारी पड़ सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी को बजरंग दल पर प्रतिबंध का मुद्दा चुनाव घोषणा पत्र में नहीं लेना चाहिए था। इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो ऑपरेशन लोटस का डर रहेगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने वहां धुआंधार प्रचार किया, लेकिन जब कर्नाटका संकट की स्थिति में था तब तो ये वहां नहीं गए। जनता इस बात पर भी विचार करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को
40% कमीशन का मुद्दा भारी पड़ेगा। इस मुद्दे का कांग्रेस को फायदा होगा। साथ ही बीजेपी के कुछ दिग्गज लिंगायत नेता कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के लिंगायत वोट बैंक में फूट पड़ी, इससे भी कांग्रेस को फायदा ही होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कर्नाटका में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। महाराष्ट्र राजनीति पर पूर्व सीएम ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, वो भी गलती थी, और नाना पटोले ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ये भी गलती थी। गलतियां हमसे हुई, जो हुआ वो हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर राजनीतिक रूप से हम ये मांग करते हैं कि दोनों इस्तीफा दें। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ब्रजभूषण सिंह ने आज दिल्ली पुलिस के द्वारा गठित की गई SIT के समक्ष अपना बयान दर्ज करा दिया। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारा है। ब्रजभूषण के अलावा कुश्ती महासंघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के भी बयान दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की FIR में विनोद तोमर भी आरोपी हैं। ब्रजभूषण ने अपनी सफाई में कुछ वीडियो सबूत और मोबाइल डाटा जमा कराने की बात कही है, जो जल्द वो दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे। बता दें कि महिला DCP के सुपरविजन में 10 लोगों की टीम की SIT बनाई गई है। इससे एक दिन पहले ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले एक नाबालिग का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है। दिल्ली की कोर्ट ने बुधवार को सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस से 12 मई तक स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिका में अनुरोध किया गया है कि जांच की निगरानी की जाए और कथित पीड़ितों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराए जाए। अडानी हिंडनबर्ग विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को बाजार नियामक सेबी को अडानी समूह द्वारा शेयर की कीमतों में हेरफेर के आरोपों की 2 महीने के भीतर जांच कराने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जांच के लिए 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस AM सप्रे की अध्यक्षता में बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों के जांच की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कमेटी के गठन का आदेश दिया था। वही आज सेबी की जांच में अब तक क्या कुछ निकला होगा, इसका भी खुलासा होगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए वाद सूची के अनुसार चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JP पारदीवाला की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। हाल में बाजार नियामक सेबी ने शेयरों के मूल्यों में अडानी समूह द्वारा हेरफेर किए जाने और उसकी नियामकीय रिपोर्ट में खामियों से जुड़े आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 6 महीने समय बढ़ाने की मांग की थी। सेबी ने शीर्ष न्यायालय में अपनी एक अर्जी में कहा है उसे वित्तीय अनियमितता या फर्जी लेन देन से जुड़े संभावित उल्लंघनों का पता लगाने के लिए 6 महीने की और मोहलत चाहिए। शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति सप्रे समिति को केंद्र और सेबी अध्यक्ष सहित अन्य संवैधानिक एजेंसियों द्वारा सहायता मुहैया की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पिछले साल 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बुलाना सही नहीं था। हालांकि न्यायालय ने पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट के इस फैसले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट हैं। वहीं सीएम शिंदे ने कहा कि कोर्ट ने हमारी सरकार पर मोहर लगा दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अटकलें लगाते हुए कहते थे कि हमारी सरकार जाएगी, आज उन्हें जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कि अघाड़ी के मंसूबों पर पानी फिर गया। उद्धव ठाकरे दोबारा सीएम नहीं बन पाए। धनुष बाण चुनाव चिन्ह भी शिंदे के पास ही रहेगा। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की साजिश नाकाम हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पूरी तरह संवैधानिक है। फडणवीस ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया उसमें न्याय की जीत हुई है। कई बातें इस कोर्ट ऑर्डर में सामने आई हैं। सबसे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार के पुनर्स्थापित होने के चांस खत्म हो गए। उद्धव ठाकरे दोबारा सीएम नहीं बन सकते। कोर्ट ने 16 विधायकों के अयोग्य करने का पूरा अधिकार स्पीकर पर छोड़ दिया है। इस पर फैसले का पूरा अधिकार स्पीकर का है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो शिंदे सरकार की पूरी सरकार पर सवाल खड़े किए उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया। अब देखते हैं समाचार विदेश की। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान सामने आया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हाई कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश है तो उसका पालन होगा। हालांकि सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की आक्रामक गतिविधियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सरकार करेगी। अगर इमरान खान को अरेस्ट करने का कोई कारण बनता हो कोर्ट के फैसले के बावजूद भी तो अरेस्ट किया जा सकता है, नहीं कारण बनता है तो नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी इस संबंध में चर्चा करेंगे। इमरान खान की दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा काम जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो। बता दें अल कादिर ट्रस्ट मामले में 2 सप्ताह तक और 17 मई तक सभी मुकदमों में उन्हें जमानत दी गई है। रूस और यूक्रेन की जंग जब से शुरू हुई भारत ने रिकॉर्ड तेल खरीदी रूस से की है। आलम यह रहा जिस इराक से सबसे ज्यादा तेल भारत खरीदता था उसे भी पीछे छोड़कर रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार भारत हो गया। सस्ता तेल खरीदने से भारत को फायदा तो काफी हुआ लेकिन रूबल में लेन देन से मामला फंस गया क्योंकि भारत को फायदा हुआ लेकिन बम्पर तेल आयात के कारण भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यानी भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात किया लेकिन बदले में भारत की ओर से निर्यात कुछ नहीं रहा। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार चीन के बाद भारत का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा रूस के साथ है। भारत की कोशिश रही है कि व्यापार के लिए रुपए रूबल मैकेनिज्म का ही इस्तेमाल हो। इस मैकेनिज्म में भारत रूस को भारतीय मुद्रा में भुगतान करेगा और रूस भारत को रूबल में भुगतान करेगा। इससे भारत को और रूस को डॉलर या यूरो जैसी दूसरी मुद्रा पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध से पहले रूस ने भारत से भारतीय रुपए में ही लेन देन को लेकर बात कही थी लेकिन जब जंग शुरू हुई तो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लग गए। इस कारण रुपए और रूबल की व्यवस्था बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। द केरल स्टोरी। पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी बैन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया राज्य को नोटिस। अब समाचार खेल जगत की। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने इतनी बार किया है आईपीएल टेबल को टॉप। आखिर में समाचार बाजार की। सोने के बाद चांदी भी हो गई रिकॉर्ड सस्ती। भरभरा कर गिरी कीमतें, भाव देकर तुरंत खरीद लेंगे आप। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 13 मई को माइलर क्रॉस से कुमरवाड़ा क्रॉस तक चलने वाले वाहनों के मार्ग में परिवर्तन। मतगणना के मद्देनजर बीदर जिले में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए कल का चरण सज चुका है। मतगणना के दिन बेंगलुरु पुलिस ने धारा 144 की घोषणा की। राजस्व मंत्री आर अशोक का कहना है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में भी भाजपा सरकार बनाएगी। कर्नाटक चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान। यौन शोषण केस में ब्रजभूषण सिंह के बयान दर्ज। एसआईटी के सामने पहलवानों के गंभीर आरोपों को बताया झूठा। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।